गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक आवर चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही काम की वीडियो जो आपके किचन और घर के काम को आसान बना देने वाली है। वीडियो बहुत ही यूजफुल है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ जो आपकी लाइफ की बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यूजफुल वीडियो। पहला यूजफुल टिप बहुत ज़रूरी है। हमारे घर में ना इस तरीके की जब भी वुडन फर्नीचर से रिलेटेड कुछ काम होता है तो कुछ टुकड़े ना बच जाया करते हैं। तो मेरे पास भी कुछ टुकड़े बच गए हैं। यहाँ पर मेरे पास वॉलपेपर भी है तो मैंने ना इसका एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर बना के रेडी किया है। तो यहाँ पर हमने एक वुडन ट्रे बना के रेडी करी है। 1 रुपया भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं किया है। बस घर में बची हुई जो वुडन फर्नीचर में काम आने वाली लकड़ियाँ थी ना, कुछ बच गई थी तो उसी को हमने थोड़ा सा इस तरीके से ऐड करते हुए यहाँ पर एक ट्रे बना के रेडी कर लिया है। इस तरह का ट्रे अगर आप मार्केट में लेने जाते हैं ना, एक तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है और इतना मजबूत होता नहीं है जितना कि हम चाहिए होता है। यानी कि आप घर पे ही कुछ अगर टुकड़े बच जाते हैं या आपके घर में कभी भी फर्नीचर का काम होता है ना, तो इस तरह की छोटी छोटी ट्रे को ज़रूर बनवा लीजिए। ये बहुत ही मजबूत होती है, लॉन्ग टाइम तक चलती है और इसका यूज़ आप बहुत तरीके से ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको किचन में यूज़ करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ मैं अपने मसालों के डिब्बे रख रही हूँ ताकि ये अच्छे से एक जगह अरेंज रहे। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसे काउंटर से हटा सकते हैं। सफाई करने में बिल्कुल ही आसान है। आप हल्का सा वाइप कीजिए, आपका जो काउंटर है वो भी क्लीन हो जाएगा और एक एक डिब्बे को उठाने की जो प्रॉब्लम है ना, वो सॉल्व हो जाएगी। अगर आप इसे डाइनिंग टेबल पे भी रखते हैं तो आप इसमें पानी के ग्लास रख सकते हैं, कप रख सकते हैं, अचार रख सकते हैं, नमक रख सकते हैं। यानी कि ये ट्रे आपके ऑल इन वन है। तो ज़रूर ट्राई आउट करिएगा। अगला यूजफुल टिप मेरे इस तरह के शीशे को लेके है। तो खाने पीने के इस तरह के शीशे हमारे घर में आते ही हैं। अक्सर क्या होता है, अगर हम इन्हें ठीक से ऑर्गेनाइज ना करके रखें ना, तो आप इसे किसी भी जगह रखिए, किचन काउंटर पे रखिए या किसी स्लैब पे रखिए या आप फ्रिज में रखिए, सब कुछ मैसी मैसी हो जाता है। तो इसके लिए आप इस तरह के खाली बॉक्सेस का यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो बॉक्स है ना, ये लगभग टूट चुका है और इसको मैं फेंकने से पहले सोची कि क्यों ना इस तरीके से भी यूज़ लिया जाए। तो यहाँ पर जितने भी शीशे हैं मैंने इस तरीके से इनको अरेंज किया और काफ़ी सारे शीशे ना इस डब्बे में आ चुके हैं। तो ये डिब्बा हो चुका है ख़राब, यानी कि इसमें कुछ और सामान तो नहीं रखा जा सकता। पर इस तरीके से आप शीशों को इसमें स्टोर कर सकते हैं क्योंकि शीशे खुले नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के खाली शीशे को घर में इधर उधर फैलाने की बजाय आप इस तरह के बॉक्सेस में ज़रूर रखिए। अगर आपके घर में इस तरह का बॉक्स नहीं है तो जो भी हम ऑनलाइन सामान मंगाते हैं उसके जो पेपर बॉक्स होते हैं उनका भी आप यूज़ इस तरीके से ले सकते हैं। तो एक बार फेंकने से पहले इस बार ट्राई आउट करके देखिएगा। एक बार आप करेंगे ना, यकीनन मानिए इसे बार बार करने चाहेंगे क्योंकि ये घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज रखता है और नीट एंड क्लीन भी रखता है। आई होप ये ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगला यूजफुल हैक मेरा अगरबत्ती से रिलेटेड है। जो मच्छर मारने की अगरबत्ती होती है ना, स्पेशल क्या होती है कि वो बहुत जल्दी जल जाती है। हम चाहते हैं कि वो लॉन्ग टाइम तक जलती रही, यानी कि उसकी धीमी धीमी खुशबू पूरे घर में फैली रहे और मच्छर दूर तक भागते रहे। तो आपने 2 से 3 बूंद पानी लेना है, इन अगरबत्ती पर आपको फैला देना है। अगरबत्ती हल्की सी गीली करना है, बहुत ज़्यादा हमने गीली नहीं कर लेना है। इससे क्या होगा कि जो अगरबत्ती है वो धीरे धीरे जलेगी, एकदम से नहीं जलेगी। मान लीजिए अगर आप अगरबत्ती जलाते हैं वो 10 मिनट के अंदर ही ख़त्म हो जाती है, पर 1-2 बूंद पानी अगर आप इस तरीके से इस पर लगा देते हैं तो यही अगरबत्ती 18 से 20 मिनट तक और ज़्यादा टाइम चलेगी। यानी कि ये वाला ट्रिक बिल्कुल ही काम करने वाला है। तो मच्छर मारने वाली अगरबत्ती को अगर आप जलाते हैं तो इस ट्रिक को ट्राई आउट करके देखिएगा। फिलहाल में जो अगरबत्ती मेरे पास है ये मंदिर की अगरबत्ती है। बहुत सी अगरबत्तियों का हम रूम फ्रेशनर की तरह भी यूज़ करते हैं। तो आप अगरबत्तियों का चाहते हैं कि बहुत लॉन्ग टाइम तक इसका खुशबू बने रहे तो इस ट्रिक को ट्राई आउट करना बनता है क्योंकि ये बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा है, काम भी करता है और आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी करता है। आई होप ये वाला ट्रिक आपको पसंद आया है। पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल टिप के लिए। आप अगर घर में इस तरह की बुक का यूज़ करते हैं, यानी कि आप भी रीडिंग करना पसंद करते हैं या आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो ये वाला ट्रिक आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। तो आपने कोई सा भी शीशे लेना है और उसका एक कॉर्नर ना काट लेना है और इसका यूज़ करने वाले हैं हम बुक्स में। तो कैसे, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ मेरे बच्चे का बुक है। तो अक्सर उसको ये प्रॉब्लम होती है कि उसे पेज नंबर याद नहीं रहता है और कॉपी वो बंद कर देते हैं, यानी थोड़ा सा पढ़ते हैं कॉपी बंद कर देते हैं। फिर अगेन जब हम उन्हें बोलते हैं तो उन्हें पेज नंबर याद नहीं रहने की वजह से वो पूरी कॉपी को बार बार पेज को इस तरीके से टर्न करते रहते हैं। तो आप उन्हें ये शीशे वाली आदत लगवा सकते हैं, या आप अगर खुद भी रीडिंग करते हैं तो इस तरीके से अगर शीशे के टुकड़े को आप पेपर में इस तरीके से अटका देंगे तो आपको याद रहेगा कि आपने किस पेज पे
जाकर छोड़ा था और वापस से जब रीडिंग करनी होगी तो उसी पेज को हम वापस से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। यानी पूरी बुक के पेजेस को हमने बार बार इस तरीके से घुमा घुमा के देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस शीशे का आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जब आपको रीडिंग करना हो तो बीच में इस शीशे को लगा दीजिए और जब बुक को बंद करना हो तो ये शीशे आप कॉर्नर में इस तरीके से लगा दीजिए। जब भी आपको खोलना होगा बहुत आसानी से खुल जाएगा। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उन्हें ये ट्रिक ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उनके ये बहुत ही काम आने वाली है। बच्चों को इस तरह की अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है कि वो पेज नंबर भूल जाते हैं और पूरी बुक को बार बार खोलते रहते हैं। तो आई होप ये ट्रिक भी आपको पसंद आया होगा। अगला यूजफुल ट्रिक बहुत ही काम का है, क्योंकि जब भी हमारे घर में लाइट जाती है या हम कैंडल लाइट डिनर करते हैं तब ना कैंडल ज़रूर जलाते हैं, पर इसकी वजह से क्या होता है, किचन सरफेस हो या डाइनिंग टेबल हो उस पर ना इस तरीके से कैंडल के निशान बन जाते हैं। यानी कि जो मोम है ना इस तरीके से सरफेस पे लग जाती है, जिसे निकालने के लिए बहुत सारे तरीके आपने देखे होंगे। आज एक डिफरेंट सा तरीका भी जान लीजिए। तो आपने लेना है गर्म खुलता हुआ पानी और यहाँ पर ना जहाँ पे भी आपकी मोमबत्ती के इस तरीके से निशान बन जाते हैं जो छूटते नहीं है, और स्पेशल अगर कोई ऐसी सरफेस है जहाँ पर आप स्क्रब नहीं कर सकते यानी चाकू की मदद से इसे घिस नहीं सकते, तो वहाँ पर ये गर्म पानी वाली ट्रिक आपकी बहुत ही काम आने वाली है। बहुत सारी जगह हमारे घर में ऐसी होती है जहाँ पर हम इन्हें चाकू की मदद से या चम्मच की मदद से स्क्रब नहीं कर सकते, यानी कि ग्लास वाली सरफेस हो तो उस पर ये ट्रिक ज़रूर ट्राई आउट करके देखिएगा। कुछ सेकंड में जितनी मोम है वो गल जाएगी। हल्का सा आप कपड़ा लीजिए और वाइप कर दीजिए, जितना भी मोम लगा हुआ है वो आसानी से छूट जाएगा। तो आई होप ये वाला ट्रिक भी आपके काम आएगा और आप इसे ज़रूर ट्राई आउट करके देखना चाहेंगे, क्योंकि जब हमारी सरफेस ख़राब हो जाती है ना तो हमारा बहुत सारा नुकसान होता है। अगला यूजफुल हैक मेरा यहाँ पर प्रेस को लेके है। तो प्रेस हर घर में यूज़ होती है और हम इसका यूज़ करते भी हैं, लेकिन जब हम यूज़ कर लेते हैं ना तो अक्सर क्या करते हैं, जैसे तैसे इसके वायर को फोल्ड करते हैं और रख देते हैं। ये तरीका गलत भी है और इससे क्या होता है कि वायर जल्दी से ख़राब हो जाते हैं और जहाँ भी आप इसे रखते हैं ये ऑर्गेनाइज नहीं लगती, बड़ी ही मैसी मैसी सी लगती है। तो इसके लिए आप एक चूड़ी का यूज़ करते हुए अच्छे से इस तार को फोल्ड कर सकते हैं। सुनने में थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा कि एक चूड़ी की मदद से हम इसको कैसे फोल्ड करके रख सकते हैं। तो हमारे घर में ना इस तरह की चूड़ियाँ ज़रूर होती है। ये मेरे पास वेलवेट की चूड़ी है जो अभी फैशन में बहुत ज़्यादा थी, पर इसका जो कलर उतर जाता है ना तो ये यूज़ में नहीं आती है। तो आप इस तरीके से बीच में से इसे कट कर लीजिए और हल्का सा आप मोड़ेंगे ना तो ये अच्छे से इसको हैंग कर लेगी। यानी यहाँ पर आप एक ट्विस्ट करते हुए थोड़ा सा इसे घुमा देंगे तो ये अच्छे से तार को फोल्ड कर लेगी। ज़रूरी नहीं है आप इसे प्रेस पे करें, आप इसे वॉशिंग मशीन पे कर सकते हैं, मिक्सर पे भी कर सकते हैं। इससे जो वायर होते हैं वो अच्छे से अरेंज रहते हैं और फैलते नहीं हैं पूरे घर में। अब प्रेस से ही जुड़ा दूसरा नुस्खा भी आप ज़रूर जान लीजिए, क्योंकि ये भी आपके बहुत ही काम आने वाला है। अक्सर जब हम प्रेस का यूज़ करते हैं ना तो प्रेस काली हो जाती है, और यहाँ पर ये जो कोलगेट होते हैं, क्या होता है कोलगेट या कोई सा भी टूथपेस्ट या टूथपेस्ट में आई हुई कोई भी चीज़ जब ख़त्म हो जाती है तो इसे निकालना आसान नहीं होता है। इसे निकालने के लिए आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो कोलगेट यूज़ कर रही हूँ ये भी ना ख़त्म हो चुका है, लगभग थोड़ा सा ही बचा हुआ है। तो आप कोई सा भी चम्मच ले लीजिए या सीज़र ले लीजिए, हल्का हल्का जब आप इस तरीके से इस पर चलाएंगे ना तो जितना भी लास्ट में जमा हुआ कोलगेट है या जो भी आप इस तरीके से टूथपेस्ट में यूज़ करते हैं इस तरीके से ट्यूब में, तो वो आसानी से मुंह तरफ चला जाएगा। तो इस ट्रिक को भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे थे प्रेस के बारे में। तो प्रेस का जो सरफेस होता है जब हम इसे बार बार प्रेस करते हैं तो कभी कभी कपड़े जल जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा काला हो जाता है। तो उसको क्लीन करने के लिए आप थोड़ा सा कोलगेट लीजिए, थोड़ा सा नमक लीजिए। नमक हमने इसलिए लिया है क्योंकि स्क्रबिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो आप इसमें पानी बिल्कुल नहीं यूज़ करिए और ना ही आप किसी तरह का कोई स्क्रब यूज़ करिएगा, क्योंकि जब ये सरफेस ख़राब हो जाएगी तो हमारे कपड़े प्रेस नहीं होंगे। तो कोशिश कीजिएगा हाथों से या सॉफ्ट जो टिश्यू पेपर होते हैं उसका यूज़ करते हुए हल्का हल्का आप स्क्रब करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी जो कोलगेट और नमक हमने लिया है वो वाइट कलर का है, पर जब तक इसको आप स्क्रबिंग करेंगे लगभग 5 से 6 मिनट तक आप देखेंगे ये इतना ज़्यादा काला हो जाएगा, यानी इसकी जितनी भी गंदगी है वो सारी निकल के इस कोलगेट और नमक वाले जो पेस्ट हमने बना के रेडी किया है ना इसमें आ जाएगा। तो जितनी भी प्रेस के आसपास की जगह है जहाँ मुझे लग रहा है कि जंग लग चुका है, काफ़ी टाइम से मैंने इसे क्लीन भी नहीं किया है, तो इस तरीके से आप घर बैठे ही प्रेस को क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि जब हम इसे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो बार बार हमारे इसे हाथ लगते हैं, जिसकी वजह से गंदी भी होती है और देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो मैं आपको दिखाना ज़रूर चाहूँगी कि कितना ज़्यादा ये क्लीन हुआ है। तो आप देख सकते हैं जो डस्टर है ना उसको ऊपर मैं आपको ये निशान दिखाऊंगी तो देखिए कितना ज़्यादा काला हो चुका है। कभी कभार आपने देखा होगा हमारी शर्ट बढ़िया से साफ़ है, क्लीन है, उसके बाद में भी
एक चमक आ जाती है जो कि दाग धब्बे वाली होती है, तो वो ना इसी वजह से होती है। देखने में हमको पता नहीं चलता है, पर जब आप इस तरीके से क्लीनिंग करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हमारी जो शर्ट है उनकी कॉलर्स पे वो जो एक चमक वाला गंदा दाग होता है वो कहाँ से आता है, वो प्रेस से आता है। क्योंकि प्रेस में अगर दाग लगा हो ना तो वो दूसरे कपड़ों को भी खराब कर देता है, जो कि स्पेशल लाइट कलर के कपड़े होते हैं उनको बहुत जल्दी खराब करता है। तो इस तरीके से आप कोलगेट और नमक का यूज़ करते हुए पूरे प्रेस के ऊपर से जितनी भी काले है बिना किसी एक्स्ट्रा केमिकल यूज़ करे हुए घर पे ही इसे बैठे बैठे क्लीन कर सकते हैं। जैसे ही हम प्रेस को क्लीन कर रहे हैं तो स्टील वाले सरफेस को तो हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है, पर इसके जो प्लास्टिक वाला सरफेस है यानी जहाँ पर हैंडल है या जहाँ पर इसकी छोटी सी मशीन है उस वाले हिस्से को भी हम कोलगेट से ही क्लीन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे प्रेस पे ही करें, आप में जैसे कि आप मिक्सर पे कर सकते हैं, इसे वॉशिंग मशीन पे भी ये ट्रिक ट्राई आउट कर सकते हैं, क्योंकि उनका सरफेस भी ज़्यादातर जो होता है ना प्लास्टिक का ही होता है और इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो उसको क्लीन करना आसान नहीं होता है। तो आप कोलगेट का इस तरीके से यूज़ करते हुए आसानी से कर सकते हैं, किसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सामान को कोई नुकसान नहीं होता है और आसानी से सफाई भी हो जाती है। बस आपने ध्यान रखना है कि आपको कोई सा भी नर्म सॉफ्ट वाला कपड़ा या टिश्यू पेपर ज़रूर यूज़ करना है ताकि इलेक्ट्रॉनिक सामान को किसी तरह का नुकसान ना हुआ। तो हल्का हल्का सा मैं इसको रब करते जा रही हूँ, इसके ऊपर की जितनी भी गंदगी ना वो भी आसानी से साफ़ हो गई है।